किस महीने में आप सोचते हैं कि मेरा वोट कटेगा? तो बाजार में तो यही हवा चल रहा है। कैसे कैसे कटेगा? बाजार की हवा छोड़िए ना, आप हमको बताइए कि मेरा वोट कैसे कटेगा, किस आधार पर? जातीय समीकरण किस आधार में आप बोलते हैं कटेगा? अरे तीनों एक ही, जनता तो यही कह रही है। तीनों तो एक ही समुदाय से हैं, तीनों एक ही समुदाय से हैं। अगर मेरा वोट कटेगा तो मथुरा जी का भी कटेगा, और जो वोट काटने के लिए ही खड़ा हुआ तो कटेगा ही, उससे क्या जाता है? सांसद जी दिल्ली में ही रहते हैं ज्यादातर। हमारे सांसद कभी दिल्ली में नहीं रहे हैं। हमारे सांसद सत्र के अलावे एक भी दिन, और सत्र के लास्ट के अंतिम दिन में 10 बजे तक हमेशा क्षेत्र में आए हैं। फिट कर रहे हैं जिनका आपस में मेल नहीं है, दूसरे के साथ कैसे? तो आपका भी गड़बड़ा है भाजपा के साथ? नहीं, कहीं गड़बड़ नहीं है मेरा। एक पावले तो खासा नाराज है कि गिरधारी जी को बना दिए सांसद प्रतिनिधि, भाजपा वालों को कुछ भी नहीं कर रहे सांसद। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भाजपा वाले को भी माने बराबरी की भागीदारी हमने दी है, लेकिन माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जो विकास किया है, वो हमारा मुख्य मुद्दा है, विकास। जनता कहती है सांसद जी है नदारद रहे 5 साल। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हम हैं, हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि जो सिटिंग सांसद सीपी चौधरी जी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। हम क्षेत्र में आपको दिखाते ही हैं कि क्या लहर है चुनाव को लेकर। अभी हम जनप्रतिनिधि के पास आए हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, जानेंगे किन मुद्दों को लेकर ये 2024 के चुनाव में सीपी चौधरी जी का प्रचार प्रसार में जनता के पास जाते हैं। गिरधारी जी, सबसे पहले स्वागत है। स्वागत है आप सभी का, चूंकि आप इस चुनावी समर में आप लोग आए हैं और इस चुनाव में अपना बहुमूल्य समय देकर के माननीय मोदी जी को जो सफर है उसमें साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सभी को। क्या स्थिति है अभी गिरिडीह में, और आप लोग किन मुद्दों को लेकर गिरिडीह की जनता से रूबरू हो रहे हैं? निश्चित रूप से सबसे पहला मुद्दा है विकास। जो माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जो विकास किया है, वो हमारा मुख्य मुद्दा है, विकास। आप निश्चित रूप से सुनी सुनाई बात आप कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि नदारद है। निश्चित रूप से आप भी देख सकते हैं, जनता भी देख सकती है कि 365 दिन में अगर 300 दिन सांसद जी अगर क्षेत्र में नहीं रहे हो, चूंकि 4000 गांव लगभग लोकसभा क्षेत्र में है, तो 4000 गांव हैं तो कितने 20 लाख वोटर्स हैं हमारे। तो क्या संभव है प्रत्येक व्यक्ति से मिलना और प्रत्येक गांव पहुंचना इस 5 साल के कार्यकाल में, जो कि 2 साल कोरोना काल में बीत गई, 3 साल बचा, जिसमें प्रत्येक साल 120 दिन उनका जो सत्र होता है उसमें प्रत्येक साल भाग लेना पड़ता है। गिरिडीह के लिए कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसमें लगेगा कि गिरिडीह जो क्षेत्र है इसका कायाकल्प हुआ हो। निश्चित रूप से गिरिडीह के कायाकल्प के लिए आज हम लोगों के बीच में सबसे ऐतिहासिक चीज जो डुमरी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, जो शिक्षा के प्रति माननीय सांसद जी ने जो अपना रुझान, जो विकास काम करने का काम किए हैं, जो अपना रुझान दिए हैं क्षेत्र के लिए, डुमरी जैसे क्षेत्र में अगर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, निश्चित रूप से वहाँ शिक्षा का विकास होगा। इस बार का जो मुद्दा है वो क्या रहेगा आपके लिए? इस बार जो जनता के पास जाएगा, किन वालों के पास? हमारा एक ही मुद्दा है, सिर्फ विकास। आज माननीय सांसद जी के नेतृत्व में पूरे लोकसभा में 700 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना से काम हुई है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो घर घर 5 किलो अनाज है वो निश्चित रूप से निरंतर मिलने का काम हो रहा है। आज उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार की योजना है वो निरंतर सारे लोगों को, सारे परिवारों को मिला है। स्वच्छता के तहत जो हमारा शौचालय निर्माण का काम है वो हर घर घर तक पहुंचा हुआ है। आज मोदी जी का जो केंद्रीय प्रोग्राम है, केंद्रीय योजना है, वो तो हमारे यहाँ आया ही है, और माननीय सांसद जी के प्रयास से जो हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है वो अब देखने को आपको मिलेगा। अभी सबसे बड़ा जो हम लोग गौरव महसूस करते हैं, जो विस्थापितों के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन जो माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हुआ, ये हमारे झारखंड
और हमारी गिरिडीह का नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक काम हुआ है। इस पहल को लोगों को समझने की जरूरत है। जो आज 70 साल से नहीं हो पाया, वो आज हमारे माननीय सांसद जी ने अच्छा, क्या है 5 साल के कार्यकाल ट्रिब्यूनल में कोड की जो आप लोग बात कर रहे हैं? कई नेता इशू के बार बार इसी बात को कहते हैं, ट्रिब्यूनल कोड, ट्रिब्यूनल कोड। आखिर ये ट्रिब्यूनल कोड है क्या? ट्रिब्यूनल कोर्ट ये है जो विस्थापितों का जो विस्थापित हुए हैं, वो अपना जो उनका डिमांड है, जो उनको राशि मिलना है या विस्थापित करना है, उनका जितना केस है वो 2 महीना में, मात्र 2 महीना में आदेश है कि उस ट्रिब्यूनल कोर्ट के तहत 2 महीना में उसका जो है कि निष्पादन केस का किया जाए। तो क्या कोयलांचल वासियों को इसका लाभ मिलेगा? एकदम निश्चित रूप से कोयलांचल वासियों को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के वासियों को। ऐसा नहीं है कि कोयलांचल में सिर्फ कोयले के लिए विस्थापित हुए हैं, लोहांचल में भी हुआ है, बोकारो में भी है, जमशेदपुर में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी लोग हैं। सारे पूरे भारतवर्ष के लिए काम हो। ये काम सिर्फ झारखंड और गिरिडीह के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए। ट्रिब्यूनल कोर्ट की अगर गठन हुई तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए ये काम हुआ है। आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक तरफ भाजपा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों को खुश करती है, एक तरफ इसी का जो ऑपोजिशन जो है, इसी पे वो दावा ठोकती है कि 2014 के पहले 1100 में सिलेंडर नहीं मिलता था, लेकिन आज मिलता है। यही कारण है कि पहले सिलेंडर दो फ्री का, फिर 1100 में सिलेंडर बेचो। आप हर सिक्के की 2 पहलू होते हैं। आप जिस प्रकार से सोचते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आज हमारी माता बहनें जो जंगल झाड़ जाती थी और लकड़ी काट के लाती थी और हमें भोजन बना के खिलाती थी, वो माताएं हमारी आज जो एकदम घर में रह के आराम से हर घर तक, निश्चित रूप से किसी भी चीज का जब डिमांड बढ़ता है तो मूल्य अग्रसर होता ही है। उस समय डिमांड कम था, मूल्य कम था। आज डिमांड बढ़ा है तो निश्चित रूप से हर एक चीज का जो है कि रेट बढ़ता है। क्योंकि उस समय का जो सरकारी दर था, मजदूरी दर था, वो भी तो निरंतर, उसको भी देखिए। आप सिर्फ गैस को रेट का क्यों मिला रहे हैं? 2014 से पहले जो मजदूर का रेट था सरकारी, उसको मिलाइए, अभी का रेट को सरकारी है उसको मिलाइए, सारा चीज को, सारा दर को मिलाइए एक साथ में। लोग गरीबी का और बेरोजगारी का दंश बोल रहे हैं हमेशा, लेकिन किसके हाथ में एंड्रॉइड फोन नहीं है 25,000 का? किसके पास 399 का रिचार्ज नहीं है? सारे लोग कर रहे हैं। कौन ऐसा लोग है जो नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी में फेसबुक, ट्विटर सब चला रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का गीत गा रहे हैं। एक पेयजल में तो विकास हुआ है, पीएचडी विभाग के द्वारा 5000 लीटर का जो टंकी, जो ऊंची जल मीनार वाली, वो तो क्षेत्र में तोपचाची में आपको हर टोला में मिलेगा। लेकिन उसमें एक खामी है गिरधारी जी कि लगभग हर टोला में 3-4 है, लेकिन उसमें खराब पड़े हैं, निरीक्षण नहीं हो पाया है। कौन? पीएचडी की जिस विभाग की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो राज्य सरकार संचालित करती है। और राज्य अगर यदि बनने के बाद अगर संचालित नहीं हो पा रही है, उस पर दोषी राज्य सरकार है। कि हम अगर किसी चीज को दे रहे हैं और पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सरासर दोषी राज्य सरकार है। क्योंकि आपस में तालमेल, राज्य सरकार की स्थिति तो यही है, एक विधायक दूसरे विधायक से आपसी तालमेल नहीं बैठने के कारण हमारा टुंडी विधानसभा, किस महीने में आप सोचते हैं कि मेरा वोट कटेगा? तो बाजार में तो यही हवा चल रहा है। कैसे कैसे कटेगा? बाजार की हवा छोड़िए ना, आप हमको बताइए कि मेरा वोट कैसे कटेगा? किस आधार पर? जातीय समीकरण? किस आधार में आप बोलते हैं कटेगा? अरे तीनों एक ही, जनता तो यही कह रही है। तीनों तो एक ही समुदाय से हैं, तीनों एक ही समुदाय से हैं। अगर मेरा वोट कटेगा तो मथुरा जी का भी कटेगा, और जो वोट काटने के लिए ही खड़ा हुआ तो कटेगा ही, उससे क्या जाता है? चाहे कहीं भी और बहुत सारा हो। अभी अभी हाल फिलहाल देखे होंगे महागठबंधन का, कि अभी आपस की रैली थी, आपस में मारपीट कर रहे हैं। जिनका आपस में मेल नहीं है, दूसरे के साथ कैसे जीतेंगे? 2 लाख का भीड़ था, हल्का फुल्का तो चलता है। नहीं, 5 लाख का भीड़ रहे, अगर तालमेल नहीं है तो उस भीड़ का क्या है? तालमेल तो ये तो कुर्सी टूटने का देखने के लिए लोग भीड़ आ गए। तालमेल तो आपका भी गड़बड़ा है भाजपा के साथ? नहीं, कहीं गड़बड़ नहीं है मेरा।
एकदम तालमेल नहीं है। देखिए ये जो आप तालमेल, हमारा जो गठबंधन, ये यहाँ छोड़ के कहाँ बात उठा। हम लोगों तो कहीं नहीं हम लोग बोले, हम लोग तो 13 लोकसभा में कहीं आईचू नहीं बोली। ऐसी नहीं है कि आईचू की संगठन नहीं है, आईचू के लोग नहीं है। हम लोगों में बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है। जो नहीं बर्दाश्त कर पाए बोले, किसी के बुलवाने पर बोले। लोग तो भाजपा वाले तो खासा नाराज है कि गिरधारी जी को बना दिए सांसद प्रतिनिधि। भाजपा वालों को पूछ भी नहीं कर रहे सांसद। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भाजपा वाले को भी माने बराबरी की भागीदारी हमने दी है, लेकिन लोग निर्वाहन नहीं किए हैं। ऐसी बात नहीं है। राजगंज में सुदाम जी को बनाए थे हम लोग, तो चाची में बनाए थे, पाल जी को बनाए थे हम लोग, बीजेपी से रामप्रसाद महतो जी बने हैं। ऐसे पूरे जो है लोकसभा क्षेत्र में जितनी भागीदारी आजसू ने बीजेपी को दी है, अपने काम पर निर्भर करते हैं कि वो काम कितना किए और क्या नहीं कर पाए। जितनी भागीदारी आजसू ने बीजेपी को दिया है, उतनी भागीदारी किसी भी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने आजसू को नहीं दिया। 6 विधानसभा में, 4 विधानसभा में इंडिया गठबंधन के विधायक हैं। मथुरा जी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। इस बार पकड़ मजबूत लग रही है, 4 विधानसभा में उनके विधायक है। साथ में कल्पना सोरेन का भी दौरा गिरिडीह के गांडे में चल रहा है, जो बगल में ही है। तो कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है गिरिडीह इस बार फतेह करना? हमारे लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। निश्चित रूप से 4 विधानसभा उनका हो सकता है, लेकिन अगर वोटों की आंकड़े पर आप जाइएगा लोक विधानसभा के, तो उनसे हम लोग बेहतर और बहुत अच्छे हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए बीजेपी और आजसू के 6 विधानसभा का वोट, और आप जोड़ करके बताइए कि अगर उनसे हम अगर भारी नहीं है तो आप जो मान लीजिएगा। ये तो आंकड़े की खेल है। जीत क्या है, जो खेल है वो आंकड़े का खेल है, लेकिन दोनों का अगर आप जोड़िए बीजेपी और आजसू का, तो निश्चित रूप से जो है कि लोकसभा में हम फतेह करेंगे। आपका वोट इस पर कट रहा है ना, गिरिडीह के मतदाताओं से क्या अपील रहेगी? गिरिडीह के मतदाताओं से यही अपील मेरी रहेगी कि आने वाला दिन ऐसे व्यक्ति को चुने जो विकास किए हों, जो विकास करेंगे, जो आपको बरगलाने का काम नहीं करेंगे। वैसे उम्मीदवार को चुनिए और वैसे लोगों को चुन करके आप दिल्ली भेजिए, जो आने वाला दिन क्षेत्र का विकास कर सके, क्षेत्र का आपसी में लड़ाने के लिए विनाश नहीं करे। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप दिल्ली की बात किए हैं, लेकिन ये भी हवा है कि दिल्ली तो भेज देती है जनता, लेकिन सांसद जी दिल्ली में ही रहते हैं ज्यादातर। हमारे सांसद कभी दिल्ली में नहीं रहे हैं। हमारे सांसद सत्र के अलावे एक भी दिन और सत्र के लास्ट के अंतिम दिन में 10 बजे तक हमेशा क्षेत्र में आए हैं। कभी भी हमारे सांसद जी दिल्ली में रहने का काम नहीं किए हैं बिना काम के। सत्र में उन्होंने सत्र के दरमियान में, सत्र के दौरान रात में मंत्रियों के साथ मिल करके क्षेत्र का विकास के लिए, उनसे मिल करके निवेदन करके क्षेत्र का विकास के लिए योजना को लाने का काम किया है रात भर। ऐसे नहीं है।